कैसे आप लोग। मैं आपका दोस्त डॉक्टर मनोज टवानी, डायरेक्टर टवानी ट्यूटोरियल्स नागपुर से आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, डिजीजेस की इसी कड़ी में हम लोग एक नई डिजीज के साथ आपके साथ डिस्कशन करेंगे। ऑलरेडी कई डिजीजेस एक एक करके हम लोग कई लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। तो इस वीडियो में, इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे डिजीज का नाम है निमोनिया, अ वेरी वेरी पॉपुलर डिजीज इन द सोसाइटी एंड कई बीमारियों में डेथ का लास्ट स्टेज पे जो कारण बनता है वो है बेटा निमोनिया। निमोनिया ये जो डिजीज है ये एक रेस्पिरेटरी सिस्टम डिसऑर्डर है बच्चों, जहां लंग्स में कॉम्प्लिकेशंस आने की वजह से व्यक्ति सांस लेना छोड़ देता है, और सांस लेना छोड़ दिया, रेस्पिरेटरी सिस्टम ने काम करना बंद कर दिया, यानी कि वो इस दुनिया से हमेशा के लिए प्रमोशन पा जाता है, यानी कि उसकी डेथ हो जाती है। निमोनिया ये डिजीज की स्पेलिंग पे भी आप गौर करें, बहुत सारे बच्चे गलत स्पेलिंग लिखते हैं। स्पेलिंग स्टार्ट्स विद पी। और निमोनिया ये जो बीमारी है ना बच्चों, इसके एन नंबर ऑफ रीजंस है। कोई एक पर्टिकुलर चीज से बीमारी होती है ऐसा नहीं है। ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन में से भी हो सकती है, ये वायरल इन्फेक्शन से भी हो सकती है, ये फंगल इन्फेक्शन से हो सकती है, ये माइकोप्लाज्मा इन्फेक्शन से हो सकती है, ये अगर हमारे को एक्सीडेंटली कोई चोट पहुंच जाए छाती पर, यानी कि लंग्स को कुछ इंपैक्ट हो जाए, बर्न हो जाए, तो ऐसे एन नंबर ऑफ रीजंस हो सकता है बच्चों जिससे निमोनिया नाम की डिजीज हो सकती है। कोई एक वन स्पेसिफिक रीजन नहीं है। जैसे कि हम लोग ने टाइफाइड में पढ़ा, भाई साल्मोनेला टाइफी के इन्फेक्शन से होगा, तो भाई अकेला साल्मोनेला टाइफी रिस्पॉन्सिबल है वहां पर यहां तो बोला कुछ बैक्टीरिया है, कुछ वायरसेस है, ठीक है ना, कुछ फंजाई हो सकते हैं, कुछ हमारी चोट हो सकती है, फिजिकल इंजुरीज हो सकती है, बर्न इंजुरीज हो सकती है, एन नंबर ऑफ रीजंस आर देयर बच्चों। अब होता क्या है निमोनिया में, तो निमोनिया में हमारे जो लंग्स है उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है, ये हमारी अल्वियोलाइज में इन्फ्लेमेशन हो जाता है। और इन्फ्लेमेशन वर्ड ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन्ड यू, इट इज डिटरमाइंड बाय 4 फीचर्स, रूबोर, कैलोर, डोलर एंड ट्यूमर। रूबोर यानी वहां पर रेडनेस आ जाता है, कैलोर मतलब वहां पे हीट एनर्जी जनरेट होती है, थोड़ा सा टेम्परेचर रेज्ड हो जाता है, डोलर यानी कि वहां पर पेन हो सकता है, ईचिंग हो सकता है, और ट्यूमर यानी वहां पर थोड़ी सी स्वेलिंग यानी सूजन भी आ सकती है, जैसे कि हमारे को एक मॉस्किटो बाइट में देखने को मिलता है। तो चलिए बच्चों, निमोनिया क्या है इसको डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। सो निमोनिया इज एन इन्फ्लेमेटरी कंडीशन। देखिए मैंने फिर से कहा आपसे, क्या है निमोनिया, एक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है जिसके 4 फीचर से मैंने कहा था, रूबोर, कैलोर, डोलर एंड ट्यूमर। रूबोर यानी रेडनेस, कैलोर यानी कैलोरी वर्ड से आता है, कैलोरी से कैलोर यानी हीट, टेम्परेचर इफेक्ट, उसके बाद डॉलर यानी पेन या इचिंग सेंसेशन, और ट्यूमर यानी वहां पे स्वेलिंग आ जाती है। किस चीज की इन्फ्लेमेटरी कंडीशन, लंग्स की या फिर अल्वियोला। यू नो एवरीवन, अल्वियोला क्या होता है, ग्रेप लाइक स्मॉल स्ट्रक्चर्स जिसके अंदर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, ठीक है, बिटवीन ब्लड एंड लंग्स, ठीक है, O2 लेता है, CO2 लेता है, एंड ऑल दोस थिंग्स जो ऑलरेडी हम रेस्पिरेटरी सिस्टम टॉपिक में डिस्कस कर चुके हैं। इट इज कॉज्ड बाय वेराइटी ऑफ पैथोजेंस, बहुत सारे अनगिनत कारण हैं, जैसे वायरसेस के लिस्ट में, ठीक है, वायरसेस के लिस्ट में इन्फ्लुएंजा वायरस द मोस्ट पॉपुलर वन, द मोस्ट पॉपुलर इन्फ्लुएंजा वायरस, एडिनो वायरस, पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस, एंड दिस इज आल्सो वेरी पॉपुलर रेस्पिरेटरी सिंसाइटल वायरस। रेस्पिरेटरी, ये कुछ वायरसेस के नाम है बच्चों जो आप एक एक करके धीरे धीरे करके याद करें। इन सब के इन्फेक्शन में निमोनिया आपको हो सकता है, ठीक है। बैक्टीरिया की लिस्ट को हम बढ़ाते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, नाम में ही निमोनिया है तो निमोनिया तो होगा ही, ठीक है। या फिर फंगल पैथोजेंस में निमोसिस्टिस जिरोवेकाई या फिर निमोसिस्टिस कैरिनी, फंजाई से भी हो सकता है, ठीक है। इट कैन बी बिकॉज ऑफ केमिकल बर्न्स और फिजिकल इंजुरीज टू द लंग्स, मेनी मोर फैक्टर्स आर देयर। तो मैंने जैसा आपसे कहा कि एन नंबर ऑफ रीजंस हो सकते हैं, तो अभी आपने देखा काफी सारे रीजंस हमने पढ़े, कुछ वायरसेस के नाम, कुछ बैक्टीरिया के नाम, कुछ फंजाइस के नाम, फिजिकल इंजुरीज, केमिकल बर्न्स एंड मेनी मोर थिंग्स बच्चों। तो एन नंबर ऑफ फैक्टर्स आर देयर जिससे ये प्रॉब्लम अराइज हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, साइंस एंड सिम्टम्स क्या है, क्योंकि भाई अब रेस्पिरेटरी सिस्टम का डिसऑर्डर है तो लेने देना सारा रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ ही होगा। तो कफ प्रोड्यूस येलो और ग्रीनिश स्पुटम और फ्लेजम। अब देखिए आपका जो बलगम होगा वो नॉर्मली ग्रीनिश कलर का या येलोश कलर का होगा, ठीक है, और खांसते वक्त चेस्ट में बहुत जबरदस्त एक्यूट पेन होगा। जब बलगम निकालोगे तो बहुत ताकत से खांसना पड़ेगा, बहुत एक्यूट पेन होगा,
आपकी चेस्ट की जो एनर्जी है शायद आपको इनसफिशिएंट लगे वो बलगम को खांस के निकालने के लिए। तो एक्यूट पेन विद द ग्रीनिश बलगम, ठीक है। वेरी हाई फीवर, निमोनिया में हाई ग्रेड फीवर रहेगा, हमेशा 102, 103, 104 फ़ारेनहाइट इस लेवल का बुखार आपको रहेगा बिकॉज ऑफ द वायरल इंफेक्शन और बैक्टीरियल और फंगल इंफेक्शन। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, क्योंकि लंग में अब सूजन आ गई है, लंग में इन्फ्लेमेशन हो गया है, तो आपको ब्रीथ करने में डिफिकल्टी जाएंगी, सांस लेने में मुश्किलात आएंगी, ये बिल्कुल मान के चलिए, ठीक है। बलगम की वजह से चोकिंग भी हो रहा है आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में, इस वजह से बहुत परेशानी जाती है बच्चों। चेस्ट पेन ड्यूरिंग डीप ब्रेथ और कफिंग, जैसे कि मैंने आपसे कहा, आप खांसोगे तो बहुत जबरदस्त एक्यूट पेन होने वाला है, आपको ऐसा लगता है कि मैं खांसो ही ना, आपको इतनी तकलीफ होती है बच्चों। लॉस ऑफ एपेटाइट यानी कि भूख नहीं लगना, फटिग यानी थकावट महसूस होना, हेडेक्स, वॉमिटिंग, जॉइंट पेन्स, मसल में दर्द, ये सारे बेसिक जो बहुत सारे डिजीज में आपको साइन सिम्टम देखने को मिलता है, इस तरीके के साइन सिम्टम्स आपको मिलेंगे। तो अब आपको खास में नोट क्या करना है, हाई ग्रेड फीवर विद ग्रीनिश स्पूटम, और इतनी तकलीफ हो रही है, वो बलगम इतना स्टिकी है कि आपका चेस्ट आपको जवाब दे जाता है, आपका चेस्ट में इतना दर्द होता है कि आपकी खांसने की हिम्मत आप हार जाते हो। तो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट साइन सिम्टम बच्चों। देन आते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन। भाई वायरस है, बैक्टीरिया है, फंजा है, तो बहुत सीधी सी बात है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को बीमारी फैलना ही फैलना है, क्योंकि बायोलॉजिकल एजेंट्स आर मोस्टली रिस्पॉन्सिबल। तो निमोनिया मोस्टली स्प्रेड्स बाय डायरेक्ट पर्सन टू पर्सन कांटेक्ट, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को जब कांटेक्ट होता है तो ये बीमारी फैलती है बच्चों। इट कैन ऑल्सो स्प्रेड बाय ड्रॉपलेट्स। ड्रॉपलेट्स ने क्या, जैसे हमने सर्दी की, हमने छींका, हमने खांसा, तो हमारे आसपास के एनवायरमेंट में इन्फेक्टेड पर्सन की बॉडी से बाहर आ जाता है, और जो नॉर्मल पर्सन हमारे आसपास के सराउंडिंग में है उन तक ये पहुंचने की पूरी प्रोबेबिलिटी हो सकती है, ठीक है। और इवन बाय यूजिंग शेयर्ड क्लोथ्स एंड यूटेंसिल्स, तो इसलिए जिस व्यक्ति को निमोनिया हो जाता है उसके कपड़े, उसके बर्तन जमे जब तक जितना पॉसिबल उसको आइसोलेट रूम में रखिए, ताकि वहां से उसको किसी और को ये बीमारी ना लगे। तो निमोनिया इज अ वेरी क्रिटिकल सिचुएशन। इवन एड्स के पेशेंट का जो एंड स्टेज कॉम्प्लिकेशन होता है, जो बहुत सारे केसेस में देखने को मिलता है, वो डिजीज है बच्चों निमोनिया। कई डिजीजेस में भी एंड स्टेज कॉम्प्लिकेशन निमोनिया में ही कन्वर्ट होता है और इंसान मौत के मुंह में जाता है बच्चों। Diagnosis and treatment. Course of treatment depends upon pathogen leading to the diseases. For bacterial pneumonia, antibiotics like benzylpenicillin, ampicillin, chloramphenicol are effective. मतलब ये कुछ मेडिसिन के नाम है बच्चों। बेंजिलपेनिसिलिन ये एक इंपॉर्टेंट नाम है, एम्पिसिलिन एक इंपॉर्टेंट नाम है, क्लोराम्फेनिकॉल। डिपेंड करता है वायरल है, बैक्टीरियल है, फंगल है, उसके हिसाब से डॉक्टर्स जो है मेडिसिन प्लान करेंगे कि किस तरीके से मेडिसिन पेशेंट्स को देनी है, क्योंकि एंटीवायरल ड्रग्स की लिस्ट अलग है, एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स की लिस्ट अलग है, एंटीफंगल ड्रग्स की लिस्ट अलग है। तो डिपेंडिंग अपॉन द कॉज द डॉक्टर्स आइडेंटिफाई, अकॉर्डिंग टू दैट दे विल गिव देयर ट्रीटमेंट। अब निमोनिया से बचेंगे कैसे, व्हाट आर द मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन एंड हाउ टू कंट्रोल द थिंग्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है, निमोनिया से बचना कैसे है। So vaccination is important, prevention in both children and adults. छोटे बच्चों में तो बिल्कुल ये वैक्सीनेशन करना जरूरी है, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी बहुत वीक होती है, नहीं तो बहुत आफत में आ सकते हैं अगर उनको ये इन्फेक्शन हो जाए तो उनको बचाना बहुत डिफिकल्ट हो सकता है, एंड दैट कैन हैपन इवन इन द ओल्ड पर्सन, क्योंकि उनकी भी इम्यूनिटी वीक हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए वैसे तो हर एज के व्यक्ति को ये वैक्सीनेशन कर लेना चाहिए, पर फिर भी ओल्ड एज में और बच्चों में ये तो 100% करके रख लेना चाहिए। वैक्सीन अगेंस्ट हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा एंड स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया इन फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ, मतलब जब छोटा है बच्चा तब, हेल्प ग्रेटली टू रिड्यूस द चांसेस ऑफ कॉजिंग निमोनिया इन देयर लाइफ टाइम, क्योंकि ये कॉमनस्ट ऑर्गेनिजम्स की चांसेस है, और इनके अगर हम लोग बचपन में बच्चे को वैक्सीन देके रखे हैं तो उसके अंदर जो एंटीबॉडीज जनरेट हो जाएंगी, वो एंटीबॉडीज लाइफ लॉन्ग कोशिश करती है कि व्यक्ति को सपोर्ट दे सके, कोशिश करती है कि उससे फाइट कर सके। तो आप बच्चों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, सी यू, थैंक यू।